एक 6 क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची जब पढ़ाई के लिए अपनी सहेली अपने क्लासमेट के घर पर जाती है ताकि वहां पर बैठकर उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि आखिर अपनी सहेली के यहाँ जाना उसको कितना भारी पड़ सकता है। उसके घर जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला था, किस घटना से वो गुजरने वाली थी जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद होने वाली थी। वहाँ पहुँचने के बाद जब वह पूरे दिन घर वापस नहीं आती है तो उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है कि आखिर मेरी बेटी अब तक घर वापस क्यों नहीं आई। देर शाम जब वो उसको फ़ोन लगाकर उसके हालचाल पूछती है तब जाकर वो मासूम बच्ची अपनी माँ को आप बीती बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, जिसको सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तुरंत माँ उसकी सहेली के घर पर जाकर उसको लेने जाती है, जहाँ पर वो जब दरवाज़ा खोलती है तो अंदर का मंज़र वाकई डराने वाला था, जिसको देखकर उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी मासूम बच्ची उस घर के अंदर निर्वस्त्र अवस्था में बेसुध हालत में पड़ी हुई थी, जिसको देखकर माँ के भी होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपनी बच्ची को गोद में उठाकर उससे जब पूछती है तब वो बच्ची अपनी आप बीती बताती है कि आखिर उस पूरे दिन में उसके साथ कितनी घटनाएं घटी, कितनी यातनाएं उसको दी गई, जिसके सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या था पूरा मामला हम आपको वीडियो में बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, वीडियो पर बने रहिए। ये सनसनीखेज घटना हिमाचल प्रदेश के ऊनी ज़िले से निकलकर सामने आई है, जहां की पढ़ने वाली एक 6ठी क्लास की छात्र जो अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहां जाना उस मासूम बच्ची को काफ़ी भारी पड़ जाता है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद जब दोनों सहेलियां आपस में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे तभी उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके पिताजी का आदर सम्मान करने के लिए वह उनके पैर छूती है और उनको नमस्ते बोलती है, लेकिन ये इज़्ज़त और ये सम्मान उसके पिताजी को ज़रा भी हज़म नहीं होता। उसके बाद जो घटना घटती है वो वाकई हैरान करने वाली है। काफ़ी घंटों तक जब उस लड़की की कोई ख़बर और कोई वापसी घर के लिए नहीं होती है तब उसकी माँ उसको फ़ोन करके उससे पूछती है कि आखिर इतनी देर कैसे लग गई, जिस पर वह लड़की रोने लगती है और बताती है कि आखिर उसके साथ यहाँ पर उस सहेली के पिताजी ने क्या क्या किया। उस खबर को सुनने के बाद उसकी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वह तुरंत ही अपने भाई के दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की के घर पर जाती है और अपनी लड़की को वापस लेने के लिए जब दरवाज़ा खटखटाती है तब दरवाज़ा खुला हुआ होता है और जब अंदर जाकर देखती है तब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसकी मासूम बच्ची जिसको उसने बड़े ही नाज़ों से पाला था, उसको जब उसने निर्वस्त्र अवस्था में रोते हुए बड़ी बुरी हालत में देखा तब वो अपना सुध बुध खो जाती है और अपनी बेटी से जब पूछती है तब वो लड़की सारी घटनाओं पर से पर्दाफाश करती है कि आखिर पूरे दिन में उसके साथ क्या क्या घटना को अंजाम दिया गया। वो मासूम बच्ची अपनी माँ को बताती है कि जब दोनों सहेलियाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे तभी उसके पिताजी आते हैं और उसको अपने पास बिठाल कर पढ़ाना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद वो अपनी बेटी यानी उसकी सहेली को किसी काम से बाहर भेज देते हैं और दरवाज़े की अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। उसके बाद उन्होंने उसके साथ काफ़ी गंदी हरकतें करना शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर उसको मारा पीटा और उसके साथ काफ़ी देर तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और ये घटना काफ़ी देर तक करने के बाद उसका जब मन नहीं भरता है तो दिन में वो 2-3 बार नहीं बल्कि 5-6 बार उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। उस मासूम बच्ची की आपबीती को सुनकर उसकी माँ का दिल दहल जाता है। वह तुरंत उस लड़की को लेकर नज़दीकी थाने में जाकर FIR दर्ज करवाती है तो पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन आरोपी को गिरफ़्तार करने के लिए नहीं जाती है। जब उस लड़की का मेडिकल चेकअप हो जाता है और पुलिस पर जब दबाव बनाया जाता है तब जाकर पुलिस आरोपी को गिरफ़्तार करके उससे पूछताछ करती है और उसके खिलाफ़ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आखिर ऐसे दरिंदे जो समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, इन पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, उनके साथ क्या सज़ा देनी चाहिए, जो मासूम बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खेलने से पहले 1 मिनट रत्ती भर भी नहीं सोचते हैं कि आखिर उनकी इस हरकत से, उनकी इस हवस से उस मासूम बच्ची की ज़िंदगी पर, उसके मस्तिष्क पर और उसके भविष्य पे क्या असर पड़ने वाला है। इन इंसान की शक्ल में घूमने वाले भेड़ियों के साथ क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और कौन सी कानूनी कार्रवाई सही रहेगी, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।